कोरोना के रिकॉर्ड मामले लगातार भारत में बढ़ रहे हैं और भारत पूरे दुनिया में अब दूसरे पायदान पे आ चुका है। ब्राजील से आगे आ चुका है। पहले नंबर पर अब भी अमेरिका चल रहा है। और जानकारी दे रही है हमारी साथी अंजलि स्टवाल। कोरोना वायरस के मामलों की संख्या हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप पिछले 24 घंटे में आए आंकड़ों पर नजर डालें तो वो 90,000 के पार हो गए हैं। ये बताता है कि डेली केस काउंट हमारे देश में बढ़ रहा है और इसके पीछे वजह यह है कि अगर आप इन राज्यों पर नजर डालें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा नंबर देखने को मिल रहे हैं। जो लाल आप देख रहे हैं वो ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर वैसे तो काबू में आता हुआ नजर आ रहा था कोरोना वायरस का संक्रमण, लेकिन एक बार फिर से वहां पर स्पाइक्स देखी जा रही है। यानी कि जो डेली केस काउंट है, रोजाना के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें हल्का उछाल देखने को मिला है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में बड़े बड़े दावे भी किए गए थे। सरकार ने कहा कि हमने कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पा लिया है, अनलॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार ने लोगों को यह तक कहा कि आप बाहर जाएं और आप बाजार में भी जाएं, आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन दिल्ली में अब आप जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है आगे, आप देख सकते हैं कि अगस्त के महीने में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। तो ये जो ग्राफ ऊपर को जाता हुआ नजर आ रहा है, ये दिल्ली के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि ये दोबारा से संक्रमण बढ़ने की बात हो सकती है। अब हम दूसरे राज्य का रुख करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि गुजरात, जहां शुरुआती दौर में नंबर बढ़े थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने अपने नंबर्स पर, अपनी संख्या पर, जो डेली केस काउंट है उस पर काबू पा लिया था। और यही ग्राफ की लाइन आप जैसे देखते हैं कि बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाती है, हल्के हल्के ऊपर जाती है, वो यही दर्शाता है। लेकिन आगे जाकर के एक बार फिर से उछाल देखा गया, ये मामले बढ़े और उसके बाद अगस्त के महीने में एक हल्का उछाल देखने को मिल रहा है। और ये चिंता की बात है, क्योंकि ये कुछ राज्य थे जो कंट्रोल कर रहे थे। चलिए अब रुक करते हैं एक दूसरे राज्य का, असम। उत्तर पूर्व में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में मामले देखने को नहीं मिल रहे थे। वहां आना जाना लोगों का रिस्ट्रिक्टेड था, बाहर के लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए मामले भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन लंबे वक्त तक लाइन नीचे रही। अब आप देख सकते हैं कि अगस्त और उससे पहले के महीने में कहीं ना कहीं ये उछाल आना शुरू हो गया। ये असम के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि लंबे वक्त तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। चौथा राज्य जो हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर। शुरुआती दौर में वहां पर हमने देखा था कि जो अर्ली केसेस आए थे, पहले कुछ केसेस थे, उनमें से कुछ जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिले थे। लेकिन जम्मू कश्मीर ने वहां पर एक्शन लिया था और बहुत ज्यादा हाई लेवल की टेस्टिंग जम्मू कश्मीर में की जा रही थी और टेस्टिंग की मदद से वो कंट्रोल कर पाए थे अपने नंबर्स को। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में उछाल देखने को मिल रहा है। अगर आप 25 अगस्त तक के आंकड़े अभी हमारे पास हैं, आप देखें अगस्त के महीने में उछाल आया है और ये चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा राज्य था शुरुआती दौर में स्पाइक होने के बाद उसने कंट्रोल कर लिया था। तो ये चिंता है इन राज्यों के लिए जो कोशिश कर रहे थे अपने मामलों को कंट्रोल करने की। लेकिन उत्तर प्रदेश, जहां शुरुआती दौर में मामले नहीं दिख रहे थे, अब वहां एक स्टेडी राइज देखने को मिल रहा है। यानी कि लगातार मामले धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। और उस स्टेडी राइज में आप देख सकते हैं बीच में कहीं एक मौका आया जब ये लाइन, ये ग्राफ सीधी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि उस वक्त संक्रमण की दर बढ़ गई और अंत में अगस्त के आप देख सकते हैं कि अगस्त के अंत में भी कहीं ना कहीं ये संक्रमण की दर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये स्पाइक्स जिसे हम कहते हैं कि छोटे छोटे उछाल जो आ रहे हैं, वो इन राज्यों के लिए अच्छे नहीं हैं, वो चिंता बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों को जो इन राज्यों में रह रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं दोबारा हमारे राज्यों के ये नंबर, हमारे यहाँ संक्रमण न बढ़ जाए।